आपने वो जो मेरा दोस्त सचिन आया हुआ था, तो आपने ये कहा था कि उसने जो कहा कि मैं समाज की भलाई करना चाहूँ इसलिए आईएएस बन रहा हूँ। आपने कहा तुम लाइट बन जाओ, भलाई अपने आप हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं पकड़ता है। उसमें मेहनत लगती है ना। तो समाज की भलाई करने में मेहनत नहीं लगती। ये तो आपने मतलब सारे नेताओं की पोल पट्टी फिर खोल रहे कि समाज की भलाई मुझे करनी। नेता से मतलब हाँ, नहीं, जो मैं बस ये कह रहा हूँ कि समाज की भलाई करने में कोई मेहनत मेहनत नहीं नहीं लगती, लगती, लेकिन प्रकाश बनने में बहुत मेहनत बहुत लगती मेहनत लगती है, या फिर सर्वस्व होम करना पड़ता है। है। अब वो तो जो नहीं, मुझे यही लगता है सर जी। परोपकार जो है ना, परोपकार ये सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा शॉर्टकट वाला रास्ता है खुद को अच्छा कहलवाने का। लेकिन अपनी जो अंदर की सड़ांध है उसको कैसे उसको कैसे इग्नोर वो करेंगे? इंटेंशन ही नहीं है ना। इंटेंशन तो खुद को अच्छा कहलवाना है। वो जिसका इंटेंशन होगा वो कि मुझे अपनी सड़ांध खत्म करनी है, वो फिर परोपकार थोड़ी करेगा। वो तो पहले स्व उपकार करेगा। परोपकार जैसे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे 1-2 महीने के जब हो गए यहाँ, तो मुझे लगता था कि मेरे पास सच नहीं है जैसा होना चाहिए, मेरे पास निर्मलता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो जो लोग मतलब ये आपने जो कहा ना कि सच है तो फिर कोई बात नहीं, भिखारी हो क्या हो किस परिस्थिति में हो मतलब ना हो, सच के सिवा जो कुछ भी है। जब तुम आए थे हाँ तुम भिखारी ही तो थे। हाँ, बिल्कुल। अगर अपनी स्थिति को देखोगे, रोटी दे दो। भीख मांग के ही तो खा रहे हाँ, थे एक तरीके बंधक से। नहीं थे लेकिन रोटी दे दो बाकी लेकिन सच था ना तुम्हारे पास, था। तो तुम्हारा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? वाह सर जी, गजब का हो बस रहा है, ये सच बात, बता रहे। बस ये बात हाँ ये है। और बात होते तुम ये नेताजी, लेकिन सच नहीं होता तुम्हारे अंदर, तो यहाँ बैठने की अनुमति नहीं नहीं बैठ थी तुम्हें। सकते, पक्का पक्का पता है। वो अंदर का खोखला वो होता हाँ ऊपर से, लेकिन ये अंदर भी मजबूत है, हाँ, बाहर भी मजबूत है। बस ये बात है। अभी जो आज आज आपसे सीखेगी सच को, और जो आपने कहा ना कि आप भी लोगों को पढ़ने में अपने आप को, हाँ मैं सीख रहा हूँ ना। हाँ तो मैं भी हाँ मतलब इस सच को, जो अभी एक नौनिहाल है, एक पौधा है, इसको और मतलब सच के सिवा जो आपने कहा ना कि चाहे वो पत्नी हो, ऑफिस हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, हर जगह जाके कोई पूछ ले, जांच ले। देखो, अब तुम कहाँ काम कर रहे हो? यस बैंक में, है ना। हम्म सच का मतलब ये है, जो चीज़ें तुम अपने बारे में अपने मुंह से बता रहे हो, हम्म वही चीज़ें यस बैंक वाले भी मुझे बताएं। हम्म, बिल्कुल वही चीज़ तुम्हारे मकान मालिक भी बताएं। वही बिल्कुल, चीज़ तुम्हारे दोस्त भी बताएं। वही बताएंगे। वही चीज़ तुम्हारे स्टेडियम के साथी भी बताएं। हम्म, वही जो एग्जैक्टली तुम बोल रहे हो, हाँ, तो तुम्हारी बात में दम है। दम है। और अगर उनका ये अलग अलग हुआ वर्जन, तो नहीं। नहीं, यहाँ तो मतलब मैं खुली चुनौती एक तरह से। हाँ, लेकिन घर में था ना, मैं थोड़ा सा अपने आप को वो पीछे ले जा रहा हूँ कि घर में मतलब इतने सारे, जो आपने एक बार स्टार्टिंग में कहा था कि जो ईमानदार लड़के होते हैं उनके अंदर मतलब ऐसा कोई होता है नहीं कि निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करे, तो उनके अंदर एक हीन भावना हो जाती है, जो मेरे अंदर आ गई थी कि मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, और फिर भी लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि कहाँ ये कहाँ वो। और मैं मतलब जैसे मैं अभी बोलता हूँ आपको कि मैं अकेले रहना चाहता था यहाँ, पुराने वाले वो वहाँ पे मैं छत पे भाग जाता था, मुझे अकेला अच्छा लगता है। अकेला मतलब ये नहीं कि निष्ठुर और मतलब आक्रामक वाला और वो राक्षसी भाव वाला अकेला, वो नहीं। मतलब कोई नहीं समझेगा ना मुझे, ठीक है, लेकिन मेरे हृदय में कोई ऐसा है जो मैं उसको मनाता रहूँगा चाहे कोई हो जाए। नहीं मानेंगे, नहीं समझ में आएगा, या मुझे नहीं लगेगा कि सामने वाला ये है, तो मैं मजबूरी में या फिर, और मैं सच कह रहा हूँ सर जी, अगर मैं ये सोच लेता कि सर जी की सरकारी नौकरी है
और मैं इनके वो मैं नहीं कर सकता सर। और आज ये चमत्कार नहीं होता अगर मैं वो स्थिति में होता तो। मुझे कई लोगों ने आपसे दूर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं जिद्दी आदमी हूं कि मैं अपना निर्णय खुद लेता हूं। सरकारी नौकरी है, आज है, कल नहीं है, वो मुझे पता है। कल नहीं रहेगी। तो आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैम ने आपसे कहा था कि अब जब तुम रोड पे मिलोगे, फुटपाथ पे आओगे, तभी तुमसे शादी करेंगे। हम भी हिल गए कि ये तभी करी ना। हमने वहाँ चौंक के देखा कि ऐसी भी महिलाएं होती हैं क्या, तो जरूर हम मिलना चाहेंगे। तो आपने बोला था कि मतलब कि शादी में हम आपको बुलाएंगे और 14-15 लोग जो भी होंगे। लेकिन मैं इस डर से कि वो लोग बड़े ऊंचे लोग हैं और मैं नहीं जा सकता, लेकिन फिर एक हृदय बोलता था कि मतलब अगर ये लोग थोड़े होंगे ना करुणावान तो मुझे समझेंगे। मतलब मैं एक चीज़ बोलता हूँ सर जी, कि जो मुझे एक बार समझ गया, एक बार भी, जो मेरे अंदर की मतलब शुद्ध नीयत है, वो मुझे पता है, वो बहुत 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 वो बस शब्द नहीं है उसके लिए। फिर वो मुझे बाद में कभी भी जज नहीं करेगा। एक बार ये नहीं, कई बार क्या होता था ना, जैसे आश्रम में गए, आज बोल दिया कि पांडे अच्छा है, ये है, वो जहां उसकी बात काटने लग गए, बुरा बन गए। यही तो होता था ना, कंडीशन में नहीं रह सकते। देखो, कंडीशन सच भी लगाता है और कंडीशन झूठ भी लगाता है। झूठ वाली कंडीशन में नहीं रह सकते। अगर मैं वहां की बात कर रहा हूं तो झूठी तो है। हाँ, जैसे लेकिन सच की कंडीशन भी होती है। हाँ, सच भी बहुत पापड़ सच की कंडीशन तो नहीं बोल सकते। सच की एक नियमावली होती है, वो एक ही होती है उसकी, वो सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होती। ऐसा जैसे मैं आपको बताऊं कि आश्रम में मतलब हम चले गए थे कहीं थोड़े दूर पे अकेले में, तो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने कहा कहाँ गए थे, तो मैंने वहाँ झूठ बोल दिया कि आप ही के प्रचार करने के लिए उस गांव में गए थे, क्योंकि मैं थका हुआ था और सोना चाहता था। तो उन्होंने बोला तुमने झूठ बोला। तो मैंने इतना बोला, महाराज ये आपका जो आश्रम है तो झूठ के ही नींव पे खड़ा है। इतना ही बोला था मैंने। और वहाँ से सर जी मैं सच बता रहा हूँ कि 10 लोग जो बड़े बड़े ले बोले, यार पांडे तुम कुछ अलग बोल रहे हो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आश्रम से। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि सच बस एक लालसा कहें, उसकी खुशबू कहें कि अब उसको धीरे धीरे समीप समीप जा रहा हूँ उसके में। और बहुत खुश हूँ सर जी, बहुत ही ज्यादा। आज वो है ना, क्या बोलते हैं, विजयदशमी, दशहरा। हाँ बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक। हाँ बुराई पे अच्छाई की जीत ऐसे नहीं होती कि अच्छाई बुराई से लड़ेगी तो अच्छाई जीत जाएगी। अच्छाई को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो सुबह से लेकर शाम तक, छोटी 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 बातों में, कि बुराई का बस ना चले। वही वो 2 कुश्ती वाले जो आपने बताया था। हाँ कि वो मतलब उसको हर बार मारा, हाँ फिर भी वो खड़ा हो गया। हाँ मतलब वो इसको हम नहीं जीत पाएंगे, वो पीछे हट जाए। हाँ, बस ये बात है। प्रैक्टिस करो। मतलब कुल मिला के हाँ सत्य का धैर्य जो है हाँ अडिग है, अचल है। हाँ, और जो झूठ का धैर्य था वो तिलमिला गया, वो अस्थिर हो वो गया। तिलमिला जाएगा समय के साथ साथ। सच वाला नहीं तिलमिलाएगा। बस यही फर्क है दोनों में। और एक दूसरी बात है सर जी कि ये जो जीवन, जैसे आपने बोला ना कि एक जिम का जीवन और एक आंतरिक जिम का जीवन, तो ये जैसे अभी झूठ की बात हुई, तो झूठ दूसरों का नहीं, खुद का।
खुद का। और किसका? हाँ हाँ, और की तो बात ही नहीं होती। मतलब झूठ में जी के देख लिया, वो आपने कहा ना कि देखो जैसे बहुत सिंपल सी बात समझो, जब मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना कि किसी के झूठ के सामने नहीं झुको, हाँ, तो इसका मतलब पता क्या है? अपने झूठ के सामने भी मत झुको, बिल्कुल। क्योंकि तभी कर पाओगे अगर हम्म, अपने झूठ के सामने झुक गए और फिर दूसरे के फिर झूठ के सामने नहीं झुके, वो तो फिर वो क्लैरिटी नहीं आएगी पता ही नहीं थॉट में। चलेगा ना कि झूठ सामने वाले का है कि सच है, हमें क्लियर नहीं है। जो ये कह सकता है ना अपने दिमाग में अकेले में बैठ के कि जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई, वही दुनिया के अंदर कमी भी निकाल सकता है। ये बात है, बिल्कुल। समझ में आया? कबीर दास जी। ये ऐसे नहीं होता कि जो अपने अंदर तो कमी नहीं निकाल रहा है और दुनिया को रगड़ने बैठ गया है, ऐसे नहीं होता। और वही किसी की, मतलब वही किसी की गुरु का मतलब पद ग्रहण कर सकता है, किसी का गुरु बन सकता है वही। हाँ, जो सबसे पहले खुद के अंदर झांकना जानता हो। जो आजकल के लोग की गुरु में तो कोई दोष ही नहीं होता, जो चल रहा है ना ट्रेंड, वो नहीं होता। वो अकेले में तो बोलेगा, लेकिन जैसे आपने उस दिन वो बोला, तुमसे नहीं बोलेगा, नहीं, उसका भी कोई गुरु होगा ना। जैसे आपने एक बार फोन पे हमसे कहा था कि तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला सर, ये बोले नहीं तुम्हारा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन वो है ना, फिर समझ में आ जाता है फिर। सबकी यात्रा अपनी खुद की है। बिल्कुल। अंततः ना कोई गुरु है ना कोई चेला है, ये एक चेन है जो चलती रहती थी, हमेशा वो चलती चलती रहेगी। लेकिन तुम उस चेन में कभी गुरु बनते हो कभी चेला बनते दुर्योधन आज भी होगा तो सेना को ही चुनेगा, कृष्ण आज भी होगा हो। अर्जुन को ही तो वो चुनेगा, कृष्ण। तुमको अपना अपना रोल समझना होता है। इस रिश्ते में मैं चेला हूँ कि गुरु। चेला हो तो चेला की भूमिका निभाओ, गुरु हो तो गुरु की भूमिका निभाओ, तो तीसरी कोई भूमिका होती नहीं है। तो इसका इस मतलब ये जीवन है में तीसरी कोई भूमिका नहीं है, दो ही भूमिका है, या तो सीखने वाला या या सिखाने वाला। सिखाने वाला। तुम कभी सीखने वाले होते हो किसी के साथ, कभी सिखाने वाले होते हो। बस दोनों के साथ ईमानदार रिश्ता बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अंगुलीमाल भी किसी को सिखाता होगा जिससे बाद में। सीख रहे हो उसको सिखाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल। वहां तो फिर क्योंकि surrender। फिर उससे सीखना मत। अगर तुम उसको सिखा रहे हो तो तुम फिर उससे मतलब वो फिर रिश्ते को तोड़ दो उसको। मतलब अगर गुरु यहाँ है हाँ। तो बस मैं यहाँ हूँ। हाँ, इससे ये आगे नहीं कि बढ़ना, यहाँ से आगे नहीं, इससे आगे फिर नहीं हाँ, बढ़ना। बढ़ भी नहीं सकते ना सर जी। अगर कोई निश्चल व्यक्ति होगा, सरल, तो जानेगा कि मेरी औकात क्या है। हाँ। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा जानता है मेरी औकात क्या वर्तमान में। ये नहीं, आपने कहा ना कि सदैव गुरु 15 जो होता है ना, गुरु अगर मान लिया किसी को कि भाई हाँ ये इंसान मेरा मतलब उस स्थान के पात्र है ये, तो वो रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए कि पूरे जीवन तुम्हारे मुंह पे उसका नाम भी ना आए। पूरे जीवन तुम्हारे मुंह पे उसका नाम भी नहीं आया, लेकिन सब पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है। बिल्कुल। तुम नहीं प्रचार कर रहे हो उसका, तुम्हारा वही जीवन प्रचार कर रहा है। तो वो रिश्ता वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम उसका पिटारा खोल के लेके बैठ गए और मेरा गुरु ये, मेरा गुरु वो, मेरा ये, तुम फिर उसका फायदा उठा रहे हो अपने नंबर बढ़ाने के लिए। अपनी मक्कारी को छुपाने का एक सरल सा। किसी से मेरी एक बार बात हो रही थी तो उसको मैंने ऐसे ही बोला था, वो ऐसे शिव 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 करती रहती है हर समय, शिव मेरा ये, शिव मेरा वो, शिव मेरा ये, शिव मेरा वो। मैंने उसको यही बात बोली थी कि अगर शिव तुम्हारा कोई सच्चाई सच में ही होता ना जितना तुम क्लेम कर रही हो, तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ 2 बार शिव का नाम निकलता। एक जब वो तुम्हारे जीवन में आया तब, एक जब तुम्हारी अंतिम सांस छूटेगी तब बीच में नहीं आ सकता। बीच में शिव का नाम की जरूरत नहीं है तुम्हें। बीच में अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम बता सकती हो कि ये चीज मैंने शिव से सीखी है। तुम इसका प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि
अभी वो तुमने जीवन में उतारा नहीं, अगर तुम्हें प्रचार करना पड़ रहा है तो गुरु का मतलब यही है कि जो उसकी बात है, अगर वो तुम्हारा जीवन नहीं बना तो उसका नाम कभी मत लेना। मतलब उल्टा, अगर जीवन बना तो नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जीवन अगर नहीं बना तो फिर नाम ही रह जाएगा। फिर तो गुरु से बड़ा गुरु का नाम, ये बकचोदी चलेगी, है ना। राम से बड़ा राम का नाम क्यों है? राम से बड़ा राम का नाम नहीं होता, राम बड़ा है। इसको मैं ऐसे बोलूँ आपको कि ये वही लोग बोले होंगे हाँ। जो लोग बोलते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य माता पिता के धन पे हाँ। गिद्ध दृष्टि, वही बोलते हैं माता पिता भगवान और माता पिता से वो ऋण नहीं हो सकते। हाँ। वही लोग बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। हाँ। अरे नहीं बड़ा होता। हनुमान ने तो नहीं बोला है। हाँ। तो मैं हनुमान की मानूंगा ना। असली मूल्यांकन राम का तो हनुमान ही कर सकते हैं या भरत कर सकते हैं। तो रिश्ता अगर किसी से बनाओ तो इतना गहरा बनाना कि उसका नाम लेने की कभी जरूरत ना पड़े, बिल्कुल, कभी भी नहीं जरूरत पड़े। मतलब जीवन बीत जाए तुम्हारा, तुम्हारी जुबान में उसका नाम नहीं है, हृदय में रहे वो, हृदय में सदैव। हृदय में तो ऐसा रहे कि फाड़ के दिखाया तो वही मिलेगा, वही मिलेगा। फिर से हनुमान याद आएगा तुम्हें, फाड़ के दिखाया ना वही है, बट शक्ति प्रदर्शन हनुमान का ही होगा। हाँ, वो तो उसका ही होगा। पर्वत कौन उठाएगा? राम नहीं उठाएगा, हनुमान उठाएगा। लंका कौन फूकेगा? फिर हनुमान फूकेगा। सागर कौन कूदेगा? हनुमान। वो प्रदर्शन हनुमान ही करेगा। तभी तो उससे पूछा गया भाई तुम्हारे गुरु कौन है। ये सब कृति से, ये बात में कृत्य से ही। लेकिन अगर वो बस वो राम 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 ये करता रहता और वो पर्वत नहीं उठा पाता, सागर नहीं लांग पाता, फायदा क्या था उसका? कोई फायदा नहीं था। मैं अपने जीवन में जो मेरी एक मतलब जो मतलब मेरा सोच है, मैं हमेशा सर जी अपने तरीके से सोचता था। जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम अपने जीवन को सच के हवाले कर दो, राम के हवाले कर दो, तो मैं एक ही समझता था कि राम कोई शब्द नहीं है, राम मतलब निश्चलता, उसके हवाले कर दो। हमेशा इस बात पे ध्यान, मतलब जो किसी ने रटा दिया, चाहे वो ग्रंथ हो, मतलब वो मैं नहीं मानता, ना मानूंगा कभी। मतलब मेरा राम बस वो है हनुमान वाला, मेरा कृष्ण कुछ और है। जैसे आपने अभी कहा जो भी देवी जी का आपने बात, तो उनको ये सोचना चाहिए कि लल्लेश्वरी भी तो थी। वो कश्मीर में जो पंडित हुए वो मांस खाते थे, तो बोले अगर मांस नहीं खाएगी तो पत्थर चबा, पत्थर खा गई। राजा आया, इतनी सुंदर थी, तो राजा आया मुझसे शादी कर लो, तो बोली मेरे पहले पति से तलाक करवा दो। वो पहले पति वो शिव को मान लिया था। और वो बात सर जी मतलब मैं आपसे जो सीखी है, जब वो गई थी और गुरुजी से ये पूछा उन्होंने कि गुरुजी मुझे मतलब शिव चाहिए, तो उन्होंने इतना बोला जैसे अंदर वैसे बाहर हो जाओ। कितनी सरल और गहरी और गूढ़ बात है। और मैं अब ये नहीं कहूँगा, मतलब मैंने अपने जीवन में जो पहले मैं सोचता था ना कि कॉपी पेस्ट फलाने का, इनका उनका, मैं अपने जीवन में केंद्र कर लिया कि मेरी बात होनी चाहिए। अधिकतर नहीं होता लोगों का टाइम पास कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है, मुझे चिढ़ होने लगती है। मेरी बात होनी चाहिए, मैं अपनी बात करूँ, मुझे वहां तक जाना है, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब एक उबान जैसी आने लगती है जब कोई दूसरों की या किसी अदर विषय वस्तु की बात होती है, तो जबकि सामान्य लोग उसको बड़ा अच्छा मानेंगे। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम किसी एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, किसी बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसमें भी खुद को देखो। बाहर भी ये जानने की कोशिश करो कि सच जीत रहा है कि झूठ जीत रहा है। बाहर की दुनिया में भी सच के लिए कौन लड़ रहा है, झूठ के लिए कौन लड़ रहा है, उसको पहचानना सीखो। वो हर जगह मिलेंगे तुमको, बिल्कुल। उसको समझना, उसको अंदर भी बाहर भी लड़ाई हर जगह चल रही है। पहले से ही चल रही है, आज भी चल रही है, आगे भी चल रही है। ये पहचानना सीखो कि सच के लिए कौन लड़ रहा है। बिल्कुल। मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि राम की बात को बता करके और हम श्रेष्ठता का संपादन करें, वो हम नहीं करेंगे। बाकी तो जो है वो राम की बात अगर
तब करना जब पहाड़ उठाने की शक्ति हो। बस वही राम की बात उससे पहले करने मत- का अधिकारी है, उससे वहां से पहले मत प्रारंभ करना। होता है। उससे पहले मत करना। बिल्कुल। जब सागर जो भी उसके कारनामे है ना, जब वो कारनामे करने की ताकत हो तब अपने मुंह से राम का नाम निकालना, बस फिर ठीक है। फिर ठीक है। फिर तुम्हारी बात को माना जाएगा, बिल्कुल। सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल। टटपुंजिए लोगों की राम की बात नहीं करनी चाहिए, है ना। जो सागर तो छोड़ो, एक नाली नहीं कूद सकते, पत्थर तो छोड़ो, मतलब पहाड़ तो छोड़ो, एक पत्थर नहीं उठा सकते। मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हाँ, ये जिम्मेदारी कहा जा सकता है सच वाली टीम के पास और हाँ, झूठ वाली टीम के पास, हाँ, कि वो अपने प्यादे को आगे बढ़ा रहा है, ये अपने प्यादे को। हाँ। और जो सरल सज्जन लोग हैं बस ये चाहते हैं कि सच कमजोर लोगों के पास ना हो। तो वही है ना, सच के साधक मत बनो, सच के सिपाही बनो। साधक और सिपाही में फर्क होता है। साधक सच को बहुत बड़ी पदवी महिमा पे बैठा मंडित। देता है, हाँ, और सिपाही सच को सच के जीता लिए है, गोली खाता है। गोली खाता है। बिल्कुल। ये फर्क है। सिपाही सच की रक्षा करता है। मतलब साधक वो है हाँ, जो सच को केवल शब्द में जीता है। हाँ। वही बात है जो मुझे साधक के दिमाग में सब सच कोई ऐसी चीज है जहां मतलब उसके दिमाग में कोई कामना नहीं रहेगी, और जो भी बकचोदी चलती है अंदर में वो सब खलबली है। ठीक है। लेकिन सिपाही के लिए सच एक जीती जागती वस्तु है। वो जानता और है, वो सच उसके व्यक्तिगत जीवन से आ हाँ, रही वो है। जानता है अगर मैंने इसकी रक्षा नहीं करी तो कोई इसकी रक्षा नहीं करेगा। मतलब वैसे भी दो चार ही लोग हैं, हाँ, और मैं भी छोड़ दूं हाँ, तो झूठ तो ऐसे भी भारी पड़ रहा वो है। ये जानता है कि मैं लड़ूंगा, मुझे लड़ता हुआ देख के हो सकता है इस टीम में कोई एक आधा और एक आध भर्ती हो आ जाए, और इसकी बिना परवाह किए बिना कि मैं लड़ते लड़ते मर भी जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही लड़ूंगा, इसी मोर्चे से लड़ूंगा, उधर समझौता नहीं करूंगा। इसीलिए साधक वादक में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। साधक क्या होता है? सिपाही, सैनिक, जो छाती पे गोली झेलने के लिए तैयार। योद्धा मतलब, अब योद्धा कौन होगा? जिसने ट्रेनिंग ली होगी। ऐसे तो योद्धा बन नहीं जाएगा, एक दिन आँख खुली और बन गए योद्धा। एक दिन में तो बनोगे नहीं, समय लगेगा। सैनिक ऐसे थोड़ी बना जाता है। सैनिक देखो कितनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल। बल होना चाहिए तुम्हारे अंदर, अगर सच की बात करनी है तो। हनुमान इसीलिए मुझे इतना बढ़िया लगता है। और सच यदि आ गया तो बल झक मार के आएगा। मतलब उसका एक ही दूसरे का पर्याय है बल और सच। मतलब शब्द में हम अलग अलग इसको बोल सकते हैं, करुणा, सच, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, बशर्ते कि हमारे जीवन के मूल केंद्र में ये तो आए कि मेरी अतृप्त चाह है। वो चाह सामान्य जो सामाजिक, जो आपने अभी कहा था कि उनके गुरु कौन है, समाज कौन है, उनके माता पिता है, और जिसने सबसे मुख मोड़ लिया वो तो माता पिता सच को ही मानेगा ना। वो सच दिखा नहीं, लेकिन बोलेगा नहीं मेरा गुरु मतलब जो बोले कि सत्य हमारा बाप है, बात खत्म। सच हमारा बाप नहीं है, सच हमारा प्राण है। प्राण है, आदर्श है। मतलब कहने का वही भाव है कि मूल सब कुछ वही है, उससे ऊंचा मैं कुछ किसी को नहीं रखूंगा। जो भी कुछ करूंगा उसी के निर्णय से करूंगा। प्राण, और अच्छी बात कही आपने। बाप मतलब हमने कहा कि दोनों एक ही है, लेकिन प्राण कहने से ज्यादा मनमोहक बात आती है। वो समझते हैं बाप भी कई बार मानते नहीं है ना लोग। हाँ, प्राण 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 की कैसे नहीं मानोगे? बिल्कुल। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण की नहीं मानोगे तो खत्म। बाप की नहीं मानोगे बाप को तो कई बार तो ठुकरा बस देते जायदाद ही जाएगी। हद से हद क्या होगा? प्रॉपर्टी जाएगी। तुम कुपुत्र कहलाओगे बस। लेकिन प्राण को छोड़ के देखो एक बार,
पता खत्म, चल जाए। डब्बा गोल। तो बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सच बहुत 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 जरूरी चीज है, बाप से भी जरूरी चीज है। हाँ, वो प्राण के जैसी, सांस के जैसी। मतलब बाप हो गया पानी, और प्राण हो गया वायु। अगर वो बंद तो सब खत्म। और ऐसी नजदीकता, या ऐसी मतलब वो उसके प्रति चाहिए वो घनिष्ठता। तो जब मैं प्राण कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि सुबह से लेके शाम तक, हम्म। हर बात में, हर इंसान के साथ, हर रिश्ते में, हर जगह सच बोल। नहीं तो जिसने जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने अपनी कोई मूर्त या चौखट बनाई नहीं, तो मुझे सच बोलने में क्या दिक्कत है? मान लीजिए कि मैं सच बोलता हूँ कि मैं 12 वर्ष साधु रहा, तो अधिकतर बैंक वाले बोलते झूठ बोल रहा है तू। प्रारंभिक में क्या बोले कि तू 10वीं पास है, जबकि मैं हूँ सर जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब झूठ नहीं। 333 नंबर, 2009 इतना रोल नंबर, पक्का फैक्ट। उस समय बोलते थे क्या कि तू 10वीं कैसे पास कर ले, अब बोलते पांडे जी अपनी डिग्री दिखाओ, बिना ग्रेजुएशन किए आप नहीं होंगे। मैं जो देख रहा हूँ सर जी, मैंने अपनी मूर्त नहीं बनाई, और मैं अपनी मूर्त गढ़ूंगा तो सत्य की शिल्पी से गढ़ूंगा, वो मुझे पता है, क्योंकि ये सब मुझे नहीं पसंद है। मेरे से मुझे किसी का भय नहीं है कि मेरा कुछ छिन जाएगा। क्यों झूठ बोले फिर, क्यों डरेंगे? डर, मैं सच बोलता हूँ सर जी, मैं किसी से नहीं डरता। और ये मैं एक बार आपको बताया था कि नर्मदा किनारे वो उसने मतलब वो अपना वो फरसा जो भी था उठाया कि अगर शिष्य नहीं बनेगा और हमारे आश्रम को काट देंगे, वो काट दो बाबा जी, वो हष्ट हृष्ट पुष्ट था, क्या हो जाएगा? मैं एक चीज जानता हूँ, अगर मतलब जो मैं जिसकी दिल में पूजा करता हूँ, अगर उसको रखना होगा तो रखेगा। तो ये बात तो मैं नहीं मानूंगा, मजबूरी में नहीं मानूंगा। ये तो देख लिया मैंने अच्छे से। मतलब आज मैं हूं ठीक ठाक से सुव्यवस्थित जीवन जी रहा हूं मैं, शानदारी एकदम बढ़िया। ये नहीं कि नौकरी करके आए और सो गए। सर जी, सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक मेरा एकदम फिक्स शेड्यूल है, फिक्स, कि क्या क्या करना है। नहीं करेंगे तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। और जहां जहां कमजोर है, वहां वहां मतलब हम अपनी मतलब बढ़िया उसके प्रति पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। यही बोल सकता हूं मैं अपने जीवन में। देखो, कुल मिला के ऐसा नहीं है कि सच से जियोगे तो कोई तुमको लड्डू मिलेंगे, ये भी मैं तुमको बता दूं। नहीं मिलने वाला। लेकिन बस एक बात का फर्क है, या तो शेर बन के जियो और मरो, या तो बकरी बन के जियो और मरो। मरना कॉमन है, लेकिन शेर बन के या बकरी बन के ये तुम्हारा चुनाव है। सच में जियोगे तो शेर बन के मरोगे, झूठ में जियोगे तो बकरी बन के मरोगे। बस इतना सा फर्क है, मरने में कोई फर्क नहीं। भेड़, हाँ, भेड़ केवल शब्दों में और मन में राजा होता है। और शेर मतलब का मतलब कुछ ऐसा संस्कृत में श्लोक है कि स्वभाव मृगेंद्रता, मतलब सिंह स्वभाव से ही राजा होता है। उसका एटीट्यूड ही राजा वाला होता है। वो बैठता भी है तो उसको राजा लगता है की तू राजा है। हम्म, वो शिकार मिला या नहीं या मिला, नहीं मिला, फिर भी राजा है वो। उसके आसपास कोई जानवर आए, कुछ प्रतिक्रिया मिले, उससे नहीं, वो अकेले बैठेगा तो भी उसको लगता है मैं राजा। हाँ, ये एटीट्यूड है उसका। मतलब ये वाह वाह जनता कर रही है और वाह जी वाह जी वाह। मैं एक बड़ी अच्छी बात की सर जी, अभी मतलब इसी पे बोल रहा हूँ कि जो हमारे मतलब एक बार भी कोई प्रधानमंत्री बन जाए ना, वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। लेकिन हम प्रधानमंत्री बनते कहाँ हैं, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। बनते कहाँ हम तो, फिर वही जो सचिन की बात कि एक बार बस आईएएस बन जाओ, मैं सुधार के रख दूंगा। वही आपने बोला कि मेहनत लगती है अपने आप को तोड़ने में। और मेरा इतना ही अंतर है कि मेरी जो भी मतलब मति गति बुद्धि शक्ति है, मैं अपने आप को फूंक डालूंगा, क्योंकि मुझे वो रस चाहिए, सीधी बात। और मैं रस का दीवाना व्यक्ति हूँ। चाहे पत्नी से मिले, चाहे आपसे मिले, चाहे कहीं मिले, यहाँ आपसे मिल रहा है, मैं स्थिर हूँ कि नहीं अभी इनके पास रख के और अपने पैनापन धार कर।
अब इससे बड़ी निश्चलता क्या हो सकती है। मैं आपको एक अपने शिवशंकर भाई हैं, मतलब ये बुरा है अच्छा मैं नहीं, लेकिन मैं उनको देख के मतलब मेरा ये हो गया कि सरकारी नौकरी वाले लोग भी डरपोक होते हैं। पहले मुझे बचपन में, हालांकि मुझे ये सब बातें पहले से ही पता है कि पैसे से और आय का एक नियमित स्रोत से कोई निर्भयता नहीं आती। तो वो क्या करते हैं, मैं एक दो बार उनके रूम में गया बहुत पहले, अभी नहीं, मतलब पुराने रूम में थे, तो वो जो उनका ग्रिल है, हाँ, वो अंदर से ताला लॉक करेंगे, फिर बाहर से वो ताला लॉक करेंगे, वहाँ दो चार जूते रख देंगे, मतलब 10 लोग 15 लोग। तो मैंने उनसे एक बार पूछा ऐसा क्यों, तो बोले आप नहीं समझते हैं, जीवन ऐसे नहीं जिया जाता है। मैं सच कह रहा हूँ सर जी, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बात कैसे मान सकता हूँ। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो कोई व्यक्ति मांस खाता है, मतलब मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ सामान्य तौर पे, और वो करुणा की बात करे, मेरे गले नहीं उतरती सर जी। मतलब वो बुरा है अच्छा नहीं मतलब है, लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं होती कि ये कैसे हो गया भाई। ये बड़े ना सर जी, मतलब ये जो आप या मैं सच सच बोल रहे हैं ना, जैसे जैसे हम एवरेस्ट की तरफ चढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा सच कितना विराट है। अभी तो ये दो छोटा सा शब्द है ना, लेकिन जैसे जैसे हम शांत होने लगते हैं ना, तब पता चलते बाप रे कितना विराट है। और हम मन ही मन मतलब शांत होने लगते हैं, फिर शब्द नहीं रह जाते। मेरा आप पूरा जीवन में मेरी जो दिनचर्या है ना, वहाँ मेरी एक मतलब सक्रियता में ही देखेंगे, वहाँ शब्द नहीं होगा। बॉलिंग करता हूँ मैं, तो वहाँ कोई शब्द नहीं है। हाँ, लेकिन जिस दिन मेरा बैट आप अपने हाथों में लेंगे, बोलेगा यार बड़ा मस्त बैट लिया है, वो मुझे पता है। खरीद लिया? हाँ सर जी, अपने लिए नहीं खरीदा मैं। तो मैं बैटिंग तो करता नहीं, मुझे बॉलिंग प्रिय है। तो एक लड़का था पहले, उसने बोला कि हम बैटिंग करेंगे आप बॉलिंग करना। और शाम को 7 बजे के बाद, याद है आपको जब हम लोग दुकान पे गए तो मैंने भारी बॉल चुना था, मुझे अच्छा लगा। 7 बजे के बाद कोई ग्राउंड में नहीं रहता, फुल खेलो फुल मारो भारी वाले बॉल से। 2-4 दिन आया, फिर उसको अब मैं जब भी आता हूँ ना ग्राउंड में, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल साथ में नहीं, मुझे पता है वो अच्छा नहीं लगता। अब वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, मैंने बोला भाई नहीं होगा। तो एक सज्जन है यहीं पे शिवानंद जी, अब वो आते हैं तो मैंने उनको, वो बैटिंग करते हैं मैं बॉलिंग करता हूँ। 1.5 घंटे 2 घंटे सर जी बॉलिंग, जो मज़ा आता है ना। अभी मतलब ये कह सकता हूँ आपको कि जब कभी आप मेरे से डिफेंड करेंगे तो आपको लगेगा यार बड़ा जानदार लड़का है। आप शिवानंद जी सर जी से मेरी बात मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये शिवानंद जी मेरे बारे में पूछ लो, बोलेगा बड़ा स्टेमिना वाला लड़का है, मतलब ये थकता ही नहीं। और मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मैं आज तक नहीं थका। हाँ, कुछ हीन भावना आ गई थी पूर्वकाल पहले, कि मैं घर को बड़ा, जैसे मैं पुराने फर्स्ट दुकान में काम किया तो दुकान को अपना जैसा सजाया था, तो लेकिन जब वहाँ पे जब दिल टूटता है ना तो बड़ा बुरा लगता है। बात इतनी सी है। लोग वो जैसे नहीं होता है, चम्मच की तरह बैट ले लेते हैं खुट खुट, मैंने भारी बैट लिया। मुझे मतलब वो चाहिए कि आप जब बैट को पकड़ेंगे ना, आपको लगेगा यार हाँ यार ऐसा बैट होना चाहिए। दूसरे लोग पसंद नहीं करेंगे, बैट मेरा पैसा मेरा। अगर 22 कदम का जो होता है, मैं 24 करके बॉलिंग करता हूँ। 22 में तो मैं देखता हूँ कि बोल्ड कर देता हूँ, 24 में करके देखते हैं ना। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं बोलता हूँ सर जी कि जैसे आपने देखा होगा ना, मैं अपने जीवन में बोलता हूँ, मेरे जीवन में स्थिरता नहीं होगी कि जैसे एक खूब पैसा कमा लिया फिर शायद वो मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा। वो मुझे पता है, मुझे आखिरी दिन भी मरूंगा तो काम करते हुए मरूंगा, ये मुझे पता है। स्थिरता बिल्कुल नहीं चाहिए जीवन में। जब वही मैं पुनः उस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि जब मैं बोलता था सर जी मैं आलसी नहीं हूँ, लेकिन आपको भी लगता था ये सच बोल रहा है, सही कह रहे हैं। मैं आपको लगता था भार्गव झूठ नहीं बोलता, बाकी किसी को
मुझे क्या, मतलब एक व्यक्ति को लग गया ना कि ये सच बोलता है, तो मेरा बात मैं शांत हो गया। जैसे आप बोलते हैं कि ये मतलब जो तुम बोलते हो वैसे हो, वो मुझे भरोसा है, तो मेरे मन में और भाव आ जाता है कि नहीं, ये जैसा मैं आंतरिक रूप से हूँ वैसा ही मुझे ये देख रहा है। तो फिर वो शिष्य वाला भाव तो आ ही जाएगा कि मुझे इनसे और सीखना है। हो जाता है सर जी, मतलब मूल यही है ना कि जो दिल खोजा अपना, अगर एक बार हृदय से ये भाव आ गया ना, तो बाकी सब व्यवस्था हो जाती है। अंदर से पता चल गया कि मैं सच में मक्कार हूँ, मैं सच में झूठा हूँ, या मैं गलत जीवन जी रहा हूँ। अपनी गलती स्वीकार करने के पश्चात सारी रास्ते अपने आप खुल जाते। लेकिन अभी अभी मतलब पुस्तकों का अध्ययन कम कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता अभी। जैसे मैं वो गाता हूँ आपको कि ये मेरी अर्जी है, पहली बार मैं सुना था तो इतना रोया था सर जी, मतलब उसके सारे जो सारे शब्द है ना, एकदम दिल को छूते हैं, इसीलिए वो सब पसंद है मुझे। हर चीज वीआईपी कोटि का पसंद है, हर चीज। मतलब मैं अभी मतलब वहाँ यस बैंक से नीचे खाना खाने जाता हूँ सर जी, कभी फोटो भी भेजूंगा आपको। मैं क्या क्या देखता हूँ, मतलब इतनी सी छोटी झाड़ू, झाड़ू तो बड़ी होती है, बाप दुकान खोल दिया, बेटा छोटी सी झाड़ू से 50 60 100 रुपए का झाड़ू बदल नहीं सकते। अब वो बड़े भी हो जाएंगे, बड़ा बिजनेसमैन भी हो जाएगा, क्या अपनी सोच बदलेगा वो? इतनी सी झाड़ू बची पड़ी है वो, मतलब खत्म होके उसी को झाड़ू लगा रहे हैं। मैं उस दुकान पे होता तो झाड़ू हटा कर नहीं झाड़ू लाता, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना पसंद है, बशर्ते कि झाड़ू मेरी पसंद का हो। अंदर इतना ही है। अब ये कोई बोलेगा कि कोई भी झाड़ू, वो नहीं होगा। मुझे शादी करना पसंद है, पत्नी मेरी पसंद की हो, और मेरी पसंद बड़ा लाजवाब होता है सर जी। वो जैसे आपने एक बार कहा था ना कि आजकल के वो जो ड्रम में और काटने पीटने वाले, इन सब जो परिस्थिति ना, मैं बहुत बहुत निकटता से झेला हुआ हूं। जैसे आज ही मैम पूछे कि तुम्हारी कोई महिला मित्र नहीं है सर जी, और न, जैसे आप बोलते हैं ना कि आत्मा की बात जाननी नहीं और जानने की आवश्यकता भी नहीं, बस ये बात है, देखेंगे हो जाएगा। मतलब इसमें कोई ये नहीं कि नहीं मिले, वही जैसे आप मिले ना वो भी हो जाएगा, क्योंकि हृदय में वो है मेरे। और ये मेरे, मतलब अगर कोई कहेगा इसको बदल दो, मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि जो भी घटनाक्रम मेरे साथ होता है मैं इसी की प्रार्थना करता हूं तो हो रही है। तो शांत हो एकदम मैं, और ये होना चाहिए सर जी। मतलब उसके प्रति एकदम पूर्ण आश्वस्त कि अगर मैं सही, मतलब मैं सही हूं या गलत, मैं जिस लायक हूं मुझे वैसे ही मिल जाएगा। यहाँ कुछ गलत नहीं होता है सर जी, सच कह रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं होता। जो लोग ये बोलते हैं ना कि फलाने ने मेरा ये कर दिया, ये कर दिया, वो सब अभी मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता। थोड़ी सी अगर हम ट्रैक पे चढ़ के अगर बात करें ना पूरे जीवन का नियम के अनुसार, कुछ भी गलत नहीं होता यहाँ। हम जितना ऐसे फैलाए हैं उतना हमें मिल रहा है, आगे मिलते रहेगा। और मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मेरे ऊपर बहुत प्रताड़ना दी गई, हद से ज़्यादा। मतलब घर छोड़ने से पूर्व, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि मैं किसी को दोष नहीं देता। वो आपके वो है ना कि तेरी वाह वो तू ही रख, वही बात है कि वो खुश, मतलब क्या है कि वो घर में हम कुछ दिन थे, इस घर में आ गए, बस इतनी सी बात है। और मैं जहाँ रहता हूँ सर जी पूरा का पूरा रहता हूँ, ये नहीं कि इधर भी है और उधर भी, वो हमसे नहीं हो पाता। अगर तुमने तुमने अच्छा किया, अपना घर वगैरह छोड़ दिया, घर है कहाँ सर क्योंकि जी? वो जो माहौल है, वो तुम्हारे लायक नहीं था।
नहीं, मेरे लायक नहीं था। और तुमने सही करा कि तुमने आश्रम वगैरह भी छोड़ दिए, क्योंकि वो आश्रम भी तुम्हारे लायक नहीं थे। समझ रहे हो? अब वहीं रहो जहाँ तुम्हारे अपने हैं, जहाँ बात ये है। जो तुम्हारे लायक है और जिसके तुम लायक हो, वहीं रहो। बिल्कुल, यहाँ रहो चाहे कहीं और, कहीं भी, मतलब ये तो हाँ, ये कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ अस्तर, कि यहाँ रहो, अस्तर उस स्तर को मत गिराना करो। नहीं, वो नहीं गिरेगा सर जी। वो आपको भरोसा है, आप खुद से बोलेंगे मेरी अनुपस्थिति में कि भार्गव पे मुझे ये भरोसा है कि ये मतलब अपनी ये कमजोर लोगों के बीच में दोस्ती करना किसी से तो ठोस देने के भाव से, भिखमंगी वाली दोस्ती अब कभी मत करना। चाहिए क्या, मतलब मुझे क्या चाहिए? अगर मैं कोई मेरा स्वार्थ हो या कोई अभिलाषा लालसा वो है ही नहीं तो मैं क्या मांगू किससे? जिसको जो चाहिए तुम वो अपने जीवन को निखार लोगे और बहुत बेहतरीन निखार लोगे अगर ये रात छोड़ी नहीं तो। नहीं छोड़ेंगे सर जी, ये तो वचन देते हैं। ये सरल बात नहीं है, मैं वचन देता हूँ सर जी, क्योंकि मुझे खुद पे, जब मैं आलसियों का शिरोमणि था तो भी मैं बोलता हूँ सर जी मैं आलसी नहीं हूँ। अब यहाँ होश में आके बोलता हूँ, वचन देता हूँ, भले मुझे 2000 की नौकरी पे आना पड़े, नहीं छोड़ेंगे। अभी मतलब मुझे एटीएम में जाना था 1 और 2 तारीख को, तो हमारे फील्ड ऑफिसर ने कहा भार्गव जी वहाँ थोड़ी कठिनाई है, नए लड़के को नहीं भेज सकते, आप जाइए। मतलब सर लास्ट बार, इसके बाद हम नहीं जाएंगे, भले नौकरी से निकाल देना। ये पहले क्या था, नौकरी दे दो, सीधी सी बात थी। अब नहीं कर सकते वो, मतलब मैं यही जानता हूँ ना सर जी, अगर सच में अगर हम हृदय से रोते हैं ना तो फिर हमारे पास बल बुद्धि जो करना होगा वो मतलब वो सिखा देती है जिंदगी। मतलब ये नहीं कि मुझे इनसे पूछ के क्या करना है या इनसे पूछ के क्या करना है। हमारी लड़ाई क्या थी, कुछ लोग बोलते थे तो कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुमको ये विद्या सिखाएंगे, जैसे अर्जुन का धनुर्विद्या में पारंग, सबने सिखाया ना उसको, एक चीज नहीं था ना उसके पास जो कृष्ण ने सिखाया, इतनी सी बात है। और जो कृष्ण ने सिखाया बाकी सब पे भारी पड़ गया। यही मुझे मास्टर की चाहिए, ये नहीं कि पिताजी से ये सीखूं, आपसे ये सीखूं, आपसे एक चीज सीखेंगे। हमने कहा था सर जी कि लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि धनुर्विद्या नहीं सीखोगे। नहीं, धनुर्विद्या तो उनसे सीखना है, लेकिन आपके साथ आके टक्कर नहीं लेंगे धनुर्विद्या से। मैं बस धनुर्विद्या वहां 2 कौड़ी की दोनों चीज चीजों को, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब चीज सीखो, जैसे उसको यूज कैसे करना है वो आप बताएंगे, वो या कृष्ण से मास्टर की बताएगा वो। बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल। अब जैसे हमारे ऑफिस में बीएम सर हैं वहाँ, अब गाना तो मैं तुमको नहीं सिखा सकता ना, नहीं, लेकिन बॉलिंग कैसे तो मैं तुमको नहीं सिखा सकता ना, नहीं, और कोई काम है वो तो मैं तुमको नहीं सिखा सकता ना। बिल्कुल। लेकिन गाना क्यों गाना है, हाँ ये सिखा सकते हैं किसके लिए गाना है, ये मैं तुमको बता सकता हूँ। मतलब गाना गाना ही क्यों है, ये मैं तुमको बता सकता हूँ। यही तो चाहिए, बाकी तो हम सब कर लेंगे। सुर नहीं सिखा सकता, वो तानपुर वो सब नहीं सिखा बिल्कुल बिल्कुल, वो सरगम वो सब मुझे आता नहीं। हाँ। मैं आपकी वही बात याद कि गाड़ी का ड्राइवर बदल रहे हैं, गाड़ी का ड्राइवर बदल जाए वो फिर खुद ना खुद कर ही लेता है वो। अभी बता तो रहा हूँ, मेरे पास अभी सर जी मतलब जो चुनिंदा लोग हैं बोले कि जब यहाँ से छोड़िएगा आप बता दीजिएगा हमें। लेकिन अभी मैं स्थिर हूँ, क्योंकि अभी 6 महीने या जो भी, मतलब ग्राउंड में और 9 से 5 साइकिल से जाता हूँ मस्त, 5:30 बजे रूम में, 1.5 घंटे आके हारमोनियम बजाना, फिर 7 बजे ग्राउंड में आके 8:30 9 बजे तक, अगर जैसा भी अगर उनको हो। और वो बड़े सज्जन है वो, मतलब मेरी दोस्ती आप देखेंगे ना, मैं अभी सचिन को नहीं बोल सकता कि मैं मेरा दोस्त है, सच कह रहा हूँ। उसके सामने भी मैं बोल दूंगा सर जी सॉरी, लेकिन अभी शिवानंद सर है, अभी 10 दिन से मुलाकात हुई तो मुझे बड़े गंभीर लगते हैं, मतलब स्थिर कांस्टेंट, तो मैं उनके साथ रह सकता हूँ। बैटिंग करने वाले तो कई हैं, लेकिन मैं वहाँ भी रहूँगा तो बेहतरीन व्यक्ति के साथ रहूँगा, जो बढ़िया अपना नौकरी करते हैं, छोटा सा उनका लड़का है, मस्त रहते हैं। और मैं देख लेता हूँ कि इनके साथ सर जी अगर हम पूरे हल्के हो गए ना
तो पता चलता कौन भारी है। अगर हमने अपना कचरा निकाल के रख दिया कि मैं इतना हल्का हूँ, तो सब भारी पता चल जाते हैं। यही तो बात है। और अभी जैसे वो, अभी आपको बताऊं लेटेस्ट है, वो जो कॉर्नर पे है ना वो बाथरूम वाला, कितना मिलता होगा रोज का? 1000-1500। अगला इतना मतलब वो कभी भी, मतलब उसका उदाहरण इसलिए कि वो गांव गया था, तो यहाँ के किसी व्यक्ति को नहीं रखा सर जी, बकायदा गांव से एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करके यहाँ बुलाया, गांव गया, आया, फिर ये लोग चले गए। कितना पैसा मिल जाता होगा? 1000, 2000, 5। अब उसकी सोच वही है। और मैं, मतलब मैं अपनी ये 30 मार खा नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा है ना। नहीं, तुम हो 30 मार का। अब 30 मार खा मुझे पता ही नहीं क्या होता है, लेकिन उनके कंपैरिजन में तुम 30 मार का हो। उनके तो 1000 मार खाऊं फिर तो, मतलब अपने राजापन में रहो। मैं मतलब अगर देखिए सर जी, अगर मैं 400 रुपये की मिठाई का डब्बा लेके अगर मैनेजर के यहाँ देता हूँ, तो ये बिल्कुल भाव नहीं है, मुझे मजा आता है देने में। मतलब मिठाई खा के वो लोग मेरा गुणगान नहीं करें, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। मुझे बॉलिंग करके नहा के और सोना अच्छा लगता है। मतलब अब एक बात है सर जी कि मतलब वही बात है ना कि मैं ग्राउंड में गया, 2-4 चक्कर मारे, और 2-4 लोगों से आज तो मैंने 10 ओवर बॉलिंग करी, और जो पसीना नहीं आया, जो थकान नहीं हुई, जो संतुष्टि नहीं मिली, मैं कैसे बोल दूं कि मतलब जैसे आपसे मैं बोलूं कि आज मैं ग्राउंड नहीं गया और मैं आपसे झूठ बोल दूं सर जी आज तो 20 ओवर फेंके हमने, ये तो भले आप मान लेंगे, लेकिन मेरे अंदर का ये तो बोल रहा है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, अपने आप से कैसे झूठ बोले हम? जब मैं अकेले कमरे में रहता हूँ तो मुझे तो सारा दिख जाता है कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है। खुद से झूठ कैसे बोलूँ? तो खुद के प्रति सुधरना है मुझे, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि मुझे वो जो मुझे रात रानी की पौधा की खुशबू बड़ी सबसे सुंदर मेरे लिए वही है। वो जो कभी कभी आपने देखा होगा ना सर जी कि कहीं रोड पे जा रहे हैं या किसी घर के, वो जो फूलों का जो सुगंध का जो झोंका आता है, कभी महसूस किया होगा आपने? वो ऐसा सच चाहिए फिर, और आ रहा है। सही है। चलो खाना खाते हैं। अब तो हमारे वहाँ जो पड़ोसी लोग हैं वो बोलते भैया बजाया कर हारमोनियम, अच्छा लगता है। वो पहले सब गाली देते थे।